गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम कक्षा 11वीं के पाठ 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग का पाठ 3 पढ़ेंगे। इस ऑनलाइन कक्षा में जुटाई गई संबंधित संपूर्ण जानकारी किसी न किसी सोर्स से ली गई है। मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। पद्मा, पीजीटी सोशियोलॉजी। इस वीडियो में प्रयुक्त शब्द जाति, धर्म, रंग, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषा आदि का प्रयोग विशेष तौर पर विषय को समझाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये किसी भी प्रकार से किसी भी जाति, धर्म, रंग भेद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच आदि को बढ़ावा या विशेष दर्जा नहीं देता है। आज की कक्षा में हम सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, समाज व सामाजिक नियंत्रण, सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल के बारे में जानेंगे। सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं, गुण व दोष, जाति के आधार पर स्तरीकरण, वर्ग के आधार पर व दोनों में क्या अंतर है। तो साथ ही जानेंगे सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा, अर्थ, आवश्यकता, महत्व, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार व अभिकरण। सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा और अर्थ, डेफिनेशंस एंड मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। पी गिसबर्ड के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज का स्थायी समूह में विभाजित होना है जो कि एक दूसरे से उच्चता और अधीनता के संबंधों के आधार पर संबंधित है। रेमंड मोरे का कहना है कि स्तरीकरण समाज का उच्च निम्न सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें मेल्विन एम ट्यूमिन के द्वारा स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। स्तरीकरण कुछ व्यक्तियों तक सीमित न होकर पूर्ण समाज में है जो सभी एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। स्तरीकरण काफ़ी पुराना है। प्राचीन काल में इसका आधार लिंग, आयु, शारीरिक शक्ति के आधार पर था, जिसके लिए मार्क्स का कहना है कि समाज में 2 वर्ग हैं, श्रमिक तथा पूंजीपति। अगला है, प्रत्येक समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे भारत में जाति प्रथा, यूरोप में वर्ग व्यवस्था। इस प्रकार से अलग अलग स्वरूप देखे जाते हैं। स्तरीकरण परिणामिक है। इसे आप जीवन के प्रत्येक अवसर या उनकी जीवन शैली में भिन्नता के अनुसार देख सकते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के गुण, मेरिट्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, स्थितियों और कार्यों का निर्धारण। स्तरीकरण में सामाजिक इकाइयों के कार्य और स्थितियां निश्चित हो जाती हैं। व्यक्ति या समूह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के संबंधों का निर्माण करता है। फिर है मानसिक निश्चिंतता, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। जब व्यक्तियों के संबंध विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित हो जाते हैं तो व्यक्तियों को मानसिक निश्चिंतता प्राप्त हो जाती है। जब व्यक्ति को मानसिक संतोष प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति अपने जीवन का पथ सुविधापूर्वक तय कर लेता है। इससे उसके व्यक्तित्व का उचित विकास होता है। इसी प्रकार स्तरीकरण समाज की अपने अपने निर्धारित कार्य करती है और मानवीय आवश्यकताएं पूरा करती है। व्यक्तित्व व्यवहार पर नियंत्रण करती है। स्तरीकरण सामाजिक संतुलन बनाती है, श्रम विभाजन करती है, सामाजिक संघर्षों से बचाती है कि किसी भी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न होने से रोकती है। समाजीकरण की आधारशिला सामाजिक प्रगति की तरफ ले जाती है। ये सामाजिक स्तरीकरण के गुण हैं। सामाजिक स्तरीकरण के दोष, डिमेरिट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्तरीकरण की प्रक्रिया वर्ग विभाजन पर टिकी हुई है, जिसके चलते विभिन्न वर्गों में चेतना जो है उग्र रूप ले लेती है। स्तरीकरण में कई उच्च पदों पर पहुंचकर अनेक व्यक्ति निष्क्रिय हो जाते हैं। वे अपने पदों का समाज के निर्माण के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार स्तरीकरण निराशा का उदय, संघर्ष, असुरक्षा का वातावरण, व्यक्तित्व के विकास में बाधा और समानता के विरोधी है।
सामाजिक स्त्रीकरण के चलते अनेक समस्याओं का उदय होता है, जैसे अस्पृश्यता, जातिवाद, हीनता आदि ने जो है इन्हीं समस्याओं से पीड़ित है। जाति के आधार पर स्त्रीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जाति जन्म पर आधारित एक ऐसा समूह है जो अपने सदस्यों को खान पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक संपर्क के संबंध में कुछ प्रतिबंध मानने के लिए निर्देश नियम बताता है। जाति व्यवस्था के स्त्रीकरण में ब्राह्मण सबसे उच्च स्तर पर, शूद्र तथा हरिजन निम्न स्तर पर है, जो कि आधुनिक समाज के चलते स्त्रीकरण अपूर्णतः बंद है। ब्राह्मण सबसे उच्च, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर लास्ट में शूद्र। अब हम जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान, चेंजिंग पैटर्न ऑफ कास्ट सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसमें खान पान संबंधी प्रतिबंध में परिवर्तन आया है। पहले लोग जाति में जो खाया जाता था वही नियम सबको फॉलो करने होते थे, लेकिन अब होटल, रेस्टोरेंट जैसे सुविधाएं आने के बाद परिवर्तन देखा जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे खुलने के बाद व्यावसायिक प्रतिबंध में ढीलापन देख सकते हैं। पहले के समय में जो उच्च जातियों का प्रभुत्व देखा जाता था, नवीन संवैधानिक व्यवस्थाओं के चलते उच्च जातियों का जो प्रभुत्व है वो घटना शुरू हो चुका था, वो निम्न मात्र है। आधुनिक युग में निम्न जातियों को समान अधिकार, विवाह के जो नियम थे उनका समाप्तिकरण तथा शिक्षा जैसे संबंधी प्रतिबंध जो थे लुप्त होते हुए देखा जा सकता है। अब शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित ना होकर सभी लोगों तक पहुंचती है। वर्ग के आधार पर स्त्रीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। वर्ग के आधार पर भारत में सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रिया अभी अपेक्षाकृत नई है। ये कार्य, योग्यता, कुशलता, शिक्षा, विज्ञान आदि पर आधारित है। वर्ग जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर बना हुआ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो सामाजिक परिस्थिति में अन्य समूहों से भिन्न है। रॉबर्ट बिलस्टेड के द्वारा वर्ग के 7 आधार बताए हुए हैं: संपत्ति, धन या आय, परिवार या रक्त संबंधी समूह, निवास का स्थान, निवास की अवधि, पेशा, शिक्षा तथा धर्म के आधार पर वर्ग को स्त्रीकरण किया गया है और इसमें हमेशा परिवर्तन आता रहता है। व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन कास्ट एंड क्लास सिस्टम। अब तक मैंने आपको जाति और वर्ग के बारे में बहुत जानकारी दी है। जाति जन्म से आधारित होती है और वर्ग सामाजिक परिस्थिति से जुड़ा हुआ होता है। व्यवसाय जाति में पिता से मिलता है, जबकि वर्ग में व्यवसाय आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। जाति में अवसरों का फायदा नहीं उठाया जा सकता, वर्ग में अवसरों का फायदा लिया जा सकता है। जाति व्यक्ति के कार्य को निश्चित कर देती है, जबकि वर्ग सामाजिक परिस्थिति के आधार पर ही निर्धारित करती है। जाति एक बंद समूह है कि वर्ग एक खुली व्यवस्था है। जाति में व्यक्तिगत गुणों पर कोई स्थान नहीं होता और वर्ग में व्यक्तिगत गुणों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जाति स्थिर संगठन है, वर्ग व्यवस्था कम स्थिर है। जाति में विवाह के, खान पान आदि के कठोर नियम होते हैं, वर्ग में ऐसा कुछ नहीं होता। जाति प्रजातंत्र व राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है, वर्ग प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद में बाधक नहीं है। सामाजिक दूरी सदैव एक सी रहती है जाति व्यवस्था में, वर्ग में सामाजिक दूरी कम रहती है और कभी कभी घटती बढ़ती रहती है। जजमानी व्यवस्था बेटा एक टर्म है जो पहले के समय में प्रयोग की जाती थी। जजमानी व्यवस्था भारतीय ग्रामीण समुदाय की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसमें गाँव की विभिन्न जातियां अपने अपने परंपरागत व्यवसाय के द्वारा एक दूसरे की सहायता या सेवा करती है। सेवा प्रदान करने वाली जातियां सेवक या प्रजा तथा सेवा प्राप्त करने वाली जातियां जजमान होती हैं। सेवक जातियों में ब्राह्मण, लोहार, बढ़ई आदि आते थे, जबकि जजमान में बड़े किसान, जाट, राजपूत आते थे। अब हम जानेंगे समाज व सामाजिक नियंत्रण, सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल, जिसमें अमेरिकन समाजशास्त्री रॉस ने सर्वप्रथम 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण के बारे में विस्तार से बताया है। सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा और अर्थ, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ सोशल कंट्रोल, जिसमें समाजशास्त्री हिलर ने कहा है, सभी के हित के लिए कुछ का नियमन ही सामाजिक नियंत्रण है।
मैकाइवर और पेज का कहना है कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिससे कि सामाजिक व्यवस्था में एकता व स्थायित्व बना रहता है। ये भी पता चलता है कि किस प्रकार की संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तनशील संतुलन बनाए रखती है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण समाज विशेष में प्रचलित नियमों, उपनियमों, तौर तरीकों और सामाजिक प्रणालियों द्वारा प्राप्त समाज का नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता या महत्व, नीड्स और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कंट्रोल। समाज में सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता है। यह समाज की व्यवस्था को कायम बनाकर एज इट इज रखती है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा विभिन्न मनुष्यों को एक सामान्य मापदंड के आधार पर नियंत्रित किया जाता है। संस्कृति के अनेक मौलिक तत्वों को सामाजिक नियंत्रण के द्वारा बनाकर रखा जा सकता है। समाज में व्यवहार के एक जैसे मापदंडों के द्वारा सदस्यों के सामूहिक व्यवहार में एकरूपता बनी रहती है। यह समाज में सहयोगात्मक दृष्टिकोण को भी विकसित करने में मदद करती है। सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति को मानसिक अथवा आंतरिक रूप से सामाजिक सुरक्षा महसूस कराता है। सामाजिक नियंत्रण के दौरान प्रथाओं, परंपराओं, नियमों, उपनियमों आदि को मानने के लिए विशेष तौर पर मानने के लिए बल दिया जाता है। सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न अभिकरण, एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। जैसा कि बेटा आपने देखा भी होगा, समाज में जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, नीति, कानून, प्रचार, प्रथाएं, परिवार, धर्म, जनमत, शिक्षा पद्धति के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक नियंत्रित किया जाता है और ये एजेंसीज समाज को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सभी का कार्य अपना अपना अलग अलग होता है। आप सभी का धन्यवाद।